ज़रूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सूरह अर-रहमान की आयतों के क्रम को समझने के लिए हमें इसकी संरचना और संदेश पर ध्यान देना होगा। सूरह अर-रहमान की शुरुआत अल्लाह की दो महान विशेषताओं रहमान अत्यंत दयालु और अल्लामा अल-कुरआन जिसने कुरआन सिखाया से होती है। इसके तुरंत बाद अल्लाह अपनी एक और बड़ी नेमत का उल्लेख करता है, खलाक अल इंसान, उसने इंसान को पैदा किया। फिर अल्लामाहु अल बयान, उसे स्पष्ट अभिव्यक्ति सिखाई का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर खलाक अल इंसान, उसने इंसान को पैदा किया का उल्लेख अल्लामा अल कुरआन जिसने कुरआन सिखाया के बाद इसलिए हुआ है क्योंकि कुरआन का ज्ञान इंसान के लिए अल्लाह की एक विशेष और महत्वपूर्ण नेमत है। इंसान को पैदा करना अल्लाह की एक बड़ी रचना है, लेकिन उसे कुरआन का ज्ञान देना उसे मार्गदर्शन और सत्य का मार्ग दिखाता है। इस क्रम से ये पता चलता है कि अल्लाह की रहमत और उसकी शिक्षा कुरान इंसान के अस्तित्व और उसके मार्गदर्शन के लिए बुनियादी हैं। पहले अल्लाह की दयालुता और कुरान के शिक्षण का उल्लेख करके फिर इंसान के पैदा करने और उसे अभिव्यक्ति सिखाने का उल्लेख करके सूरह इस बात पर जोर देती है कि अल्लाह की ये सभी नेमतें आपस में जुड़ी हुई हैं और इंसान के लिए महत्वपूर्ण हैं। संक्षेप में खलाक अल इंसान का उल्लेख अल्लामा अल कुरान के बाद इसलिए है क्योंकि कुरान का ज्ञान इंसान के लिए एक विशेष और मार्गदर्शक नेमत है जो उसकी रचना के बाद उसे प्रदान की गई है। ये क्रम अल्लाह की व्यापक रहमत और इंसान पर उसकी विशेष कृपा को दर्शाता है।